दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आईटीआई से जो अपेंडिक्स करने के लिए इच्छुक है, खासकर रेलवे से या फिर किसी भी अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे, तो ये जो अपडेट है वो सभी के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हालांकि जो ये अपडेट है वो अभी ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और ये धीरे धीरे करके सारे आपके रेलवे डिवीजन, रेलवे जोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि सबसे पहले अभी आपको ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे पब्लिक किया गया है और कुछ टाइम बाद आपको सारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगे। अपडेट क्या है, क्या आपके लिए अच्छी खबर है या फिर बुरी खबर है, वो आपको हम बताएंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जब चलेंगे। हमसे आप कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ और लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन आता है, क्योंकि हर नोटिफिकेशन का वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर कनेक्ट होते हैं तो डायरेक्टली आपको वहां पे नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाता है ताकि आप सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले आपका अगर बात करें पीजीसीएल अपेंडिक्स में, तो आपका अभी तक सीसी कॉर्पोरेट सेंटर हरियाणा का मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। नॉर्दर्न रेलवे का आपका दिल्ली सेक्टर का जो बोले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। उसके बाद आपका वेस्टर्न रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा के लिए न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है जारी हो गया है। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। और रेल कौशल विकास योजना बीएलडब्ल्यू के लिए जो शॉर्ट टर्म 21 दिन का ट्रेनिंग होता है 3 सप्ताह का, उसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए 3 सप्ताह का, तो जरूर से जरूर कर सकते हैं। और हम बात करेंगे और जितने भी आने वाली भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप चलिए सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो ईस्टर्न रेलवे के द्वारा रिलीज किया गया है अपेंडिसिप वालों के लिए। आप इस बार आईटीआई पास किए हैं और इच्छुक हैं कि आप अपेंडिसिप करना चाहते हैं, तो ये खबर जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो खबर है आपका ईस्टर्न रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है और खासकर सियालदा डिवीजन से, ठीक है। ऑफिस ब्रांच ऑर्डर, ब्रांच नंबर, आप नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए, हॉनेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस MSD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्चर दैट द गवर्नमेंट विल बी डायरेक्टली पे द 25% ऑफ द स्टाइपेंड payable up to per the stipend per month directly to the bank account of the stipend from the month of August 22 onward। देखिए, नोटिफिकेशन में सीधा सीधा आपको बताया गया है कि जो आपको स्टाइपेंड पहले 100% आपको प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। 100% में पहले क्या होता था कि 50% आपको गवर्नमेंट देती थी और 50% आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से अपेंडिसिप कर रहे हैं वहाँ से आपको भुगतान किया जाता था। पर इस बार आपको क्या किया जा रहा है कि 100% में आपका 25% सिर्फ गवर्नमेंट देगी और बाकी 75% आपको जो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से, अगर रेलवे से कर रहे हैं तो रेलवे से, ONGC, IOCL, जिससे भी आप अपेंडिसिप कर रहे हैं, 75% आपको और वो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन भुगतान करेगा और 25% जो है वो आपको MSD डायरेक्टली भुगतान आपके अकाउंट में करेगा। देखिए, इससे आप बोल सकते हैं कि इससे आपको नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होने की उम्मीद नहीं है, तो नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा देख लीजिए। पहले क्या था कि 50-50% का रेशियो बनता था, अब क्या होगा कि 25 और 75 का रेशियो बन रहा। मतलब सरकार जो है अब आपको कम जो स्टाइपेंड है वो कम भुगतान करेगी। तो जब कंपनियां पहले तो कम दे रही थी, अब कंपनियों को क्या है कि ज़्यादा देना पड़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आपको 1000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा, ठीक है। 1000 रुपया जब पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल रहा, तो आप अभी आपको क्या होगा कि सरकार आपको मात्र देगी 250 रुपये अकाउंट में देगी और कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा 750। और यही जब 50-50 का रेशियो था, तो 50-50 का रेशियो में क्या हो रहा था कि 500 रुपये आपको सरकार देगी और 500 रुपये कंपनी देगी। ऐसा पहले अभी तक हो रहा था। पर अगस्त से जब इस बार आपको स्टाइपेंड आएगा, अगस्त का स्टाइपेंड आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, तो आपको ये रेशियो फॉलो होगा 25 और 75 का। इसमें आपको देखिए क्या नुकसान होगा कि कंपनियां बोलेंगी कि हम 750 क्यों देंगे, हम तो आपको 500 ही देंगे जो पहले आपको देते आ रहे थे। तो देखिए 500 और प्लस 250, 750, कहाँ आपका स्टाइपेंड 1000 आ रहा था, आप कितना आएगा 750 आएगा। तो इस तरह का लॉस आपको देखने को मिल सकता है और खासकर रेलवे और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो और आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन को पहले रीड कर लेते हैं। और अप टू यहाँ पे 1500 का भुगतान किया जाएगा। हालांकि पहले जो है आपको
2500 से लेकर 3500 तक आपको भुगतान किया जाता था डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू, और बाकी इतना आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर रेलवे भुगतान करती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नोटिफिकेशन में आपको क्या बताया गया है कि द बैलेंस अमाउंट दैट इज 75% ऑफ टोटल स्टाइपेंड विल बी कंटिन्यू टू बी पेड बाय द इस्टेब्लिशमेंट टू द अप्रेंटिसशिप थ्रू द कॉन्सर्न बिल डीलिंग एंड चेक ऑफ द एसपीओ सियालदा ऑन द बेसिक ऑफ रोल ऑफ द अपेंडिस। ये अभी सियालदा डिवीजन के लिए सिर्फ लागू हुआ है, पर एक जोन में आता है तो वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये साथ ही साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 75% जो है वो आपको इस्टेब्लिशमेंट भुगतान करेगी, वो आपको बताया गया है। द डेटा ऑफ द एमएसडी शेयर अमाउंट 25% ऑफ मैक्सिमम 1500 हैव बीन सबमिटेड एट द E18G सेक्शन विद द बैंक डिटेल ऑफ द स्टाइपेंड विद इन 7th of every month for onward data transmission to the RSDE कोलकाता अकॉर्डिंगली। आपका हर एक मंथ में 7 तारीख को आपका जो ये फंड है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो 25% आपको बोला गया है वो आपको 25% आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देखिए नोटिफिकेशन नंबर, आप ये नोटिफिकेशन नंबर है आप मिला सकते हो, और 31 तारीख के डेट में नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किया गया है। तो सोचिए धीरे धीरे करके मतलब 100% से आपका 50-50 का रेशियो से आपका कितना पे आ गया, 25% का रेशियो पे सरकार आपको ला दी है। मतलब आप डायरेक्टली कंपनी का जो बजट है वो बढ़ जाएगा, कंपनी का बजट अब आपको उस पर बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कंपनियां अगर भुगतान की 75% तो उनका भी जो बजट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और सरकार का बजट तो ऐसे कम हो जाएगा, क्योंकि 50% से 25% मतलब बोलिए तो 1/2 हाफ हो गया डायरेक्टली, ठीक है। तो आपका ये स्टाइपेंड के अकॉर्डिंग जो था न्यू रूल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है आपका अगस्त से, इसी मंथ से ही लागू हो गया है, पर अगस्त का जो स्टाइपेंड है आपको सितंबर में आएगा। तो सितंबर में जब आएगा तो आपको इसके ऊपर जो भी इफेक्ट है, जो भी बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन के मिलते हैं अगली वीडियो, अगली नोटिफिकेशन, अगली ज्वाइनिंग, अगली मेरिट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।